बीजेपी ने झारखंड जीतने के लिए पूरी ताकत झोंकने का प्लान बनाया। राज्य से लेकर केंद्र तक के नेता एक्टिव हो गए हैं। बीजेपी के सह चुनाव प्रभारी और असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा कल झारखंड पहुंचेंगे। खूंटी में आयोजित सभा में शामिल होंगे। 17 जुलाई को वो रांची में सभा को संबोधित करेंगे। 17 जुलाई को ही बीजेपी के प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी पहुंचेंगे। तो वहीं 20 जून को रांची में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आने वाले हैं। वो बीजेपी की विस्तारित कार्य समिति की बैठक में चुनाव से पहले हेमंत सोरेन सरकार को घेरने का ऐलान पार्टी करेगी। गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में प्रदेश से लेकर मंडल स्तर तक के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। खबरों की माने तो बीजेपी ने झारखंड के लिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वाला प्लान बनाया है। जिस तरह वहां के विधानसभा चुनाव में कई सांसद और पूर्व सांसदों को उतारा गया था, झारखंड में भी ऐसा करने की प्लानिंग है। पार्टी बड़े दिग्गजों के चेहरों को लाकर आगे बढ़ेगी। तो मिशन झारखंड में बीजेपी जुट गई है। राज्य से लेकर केंद्र तक के नेता एक्टिव हो चुके हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर कल झारखंड आएंगे सह चुनाव प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा। 16 जुलाई को खूंटी में आयोजित सभा में शामिल होंगे। 17 जुलाई को रांची की सभा को संबोधित करेंगे। 17 जुलाई को बीजेपी के प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी पहुंचेंगे। 20 जून को रांची के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आने वाले हैं। तो बीजेपी ने झारखंड जीतने के लिए पूरी ताकत झोंकने का प्लान बनाया है। राज्य से लेकर केंद्र तक के नेता एक्टिव हो चुके हैं। बीजेपी के सह चुनाव प्रभारी और असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा कल झारखंड पहुंच रहे हैं। खूंटी में आयोजित सभा में शामिल होंगे। तो मिशन झारखंड में बीजेपी जुट गई है। राज्य से लेकर केंद्र तक के नेता एक्टिव हो चुके हैं चुनाव को लेकर। सत्रह जुलाई को रांची की सभा को असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा संबोधित करेंगे। 20 जून को रांची में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आने वाले हैं। तो विधानसभा चुनाव में पूर्व सांसदों को उतारने की तैयारी चल रही है। मिशन झारखंड में बीजेपी की यह तैयारी है। बीजेपी के सह चुनाव प्रभारी और असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा कल झारखंड पहुंचेंगे। खूंटी में आयोजित सभा में शामिल होंगे। 17 जुलाई को रांची में सभा को संबोधित करेंगे। 17 जुलाई को ही बीजेपी के प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी पहुंच रहे हैं। तो वहीं 20 जून को रांची में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आने वाले हैं। वो बीजेपी की विस्तारित कार्य समिति की बैठक में चुनाव से पहले हेमंत सोरेन सरकार को घेरने का ऐलान पार्टी करेगी। गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में प्रदेश से लेकर मंडल स्तर तक के आए कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। करने के लिए हमारे संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। दीपक, क्या कुछ जो है फिलहाल जानकारी आ रही है? देखिए, बीजेपी ने पूरी तरीके से ताकत झोंक दी है। विधानसभा चुनाव आने वाला है, कई तरह के प्लान बनाए जा रहे हैं। राज्य से लेकर केंद्र तक के नेता सभी जो एक्टिव हो चुके हैं। बीजेपी के सह चुनाव प्रभारी और असम के सीएम है हिमंता बिस्वा शर्मा फिर से जो है झारखंड दौरे पर पहुंच रहे हैं। खूंटी में आयोजित सभा में शामिल भी होने वाले हैं। 17 जुलाई को रांची में सभा को संबोधित भी करेंगे। और फिर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो कि बीजेपी के प्रदेश प्रभारी है, वो भी पहुंच रहे हैं। 20 जून को फिर गृह मंत्री अमित शाह भी आ रहे हैं। क्या कुछ फिलहाल बातें आ रही है, क्या कुछ प्लानिंग चल रही है? जी बिल्कुल, देखिए आने वाले समय में झारखंड विधानसभा का चुनाव होना है और इसको लेकर के बीजेपी जो है पूरी रणनीति के साथ जो है चुनाव मैदान में उतरने की जो तैयारी है वो शुरू कर दी है। 2 प्रभारी जो है वो नियुक्त किए गए हैं।
हेमंत बिश्व शर्मा जो है वो कल झारखंड प्रदेश आएंगे, खुट्टी में जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद फिर रांची में जनसभा को संबोधित करेंगे। और जो कार्यकर्ता है मंडल स्तर के, चाहे बूथ स्तर के या जिला स्तर के, वैसे कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने का जो है वो काम करेंगे। शिवराज सिंह चौहान जो है वो कल ही झारखंड दौरे पे आए थे और जो जनसभा को संबोधित किए। खुट्टी विधानसभा क्षेत्र में जो है कार्यक्रम आहूत थी, वहाँ पे कार्यक्रम किए और उसके बाद रांची में फिर कार्यक्रम हुआ और उसके बाद फिर वो दिल्ली के लिए रवाना हुए। तो प्रदेश में जो बड़े नेता है उनका आने का जो सिलसिला है वो लगातार चल रहा है। खासतौर पे जो 2 प्रभारी नियुक्त किए गए हैं उनका जो झारखंड दौरे का जो सिलसिला है वो निरंतर चल रहा है। तमाम जो बैठकें हैं, चाहे बूथ स्तर के नेता से बैठक हो या फिर मंडल स्तर के या जिला स्तर के या प्रदेश अध्यक्ष के प्रदेश स्तर के जो नेता हैं, इन लोगों से लगातार बैठक करके तमाम वैसी रणनीति बनाई जा रही है ताकि आगामी विधानसभा चुनाव में सर्वाधिक सीट जो है वो कैसे बीजेपी अपने पाले में ला सके। इसको लेकर के पूरी तैयारी और प्लानिंग के तहत जो है चुनाव मैदान में उतरने की जो है वो ऊर्जा भरने की कोशिश जो है वो नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच भरने की कोशिश जो है वो की जा रही है। कल जिस तरीके से हेमंत बिश्व शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं वो झारखंड दौरे पर आएंगे, खुट्टी में जनसभा को संबोधित करेंगे, रांची में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद जो प्रदेश प्रभारी है लक्ष्मीकांत वाजपेयी वो भी झारखंड दौरे पर आएंगे। और सबसे अहम और इम्पोर्टेंट है कि 20 जुलाई को देश के गृह मंत्री अमित शाह का झारखंड दौरा होने वाला है और मंडल स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर के नेताओं के साथ जो है वो जनसभा को संबोधित करेंगे और कहीं ना कहीं ऊर्जा भरने का काम करेंगे। इस बार के जो विधानसभा का चुनाव जो होने वाला है उसमें बीजेपी कुछ अलग स्ट्रेटेजी के तहत जो है चुनाव मैदान में उतरना चाहती है। उसमें अगर बात करें तो जिस तरह से मध्य प्रदेश और राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जो फॉर्मूला के तहत बीजेपी चुनाव मैदान में उतरी थी और एक बड़ी सफलता बीजेपी को मिला था, उसी फॉर्मूला के तहत झारखंड प्रदेश में भी चुनाव में उतरने की जो तैयारी है वो की जा रही है। बड़े जो सांसद लेवल के जो नेता है, बड़े स्तर के जो नेता है, वैसे नेताओं को चुनावी प्रचार प्रसार के लिए झारखंड प्रदेश में उतारा जाएगा। वैसे ही फार्मूला जो है वो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में अपनाया गया था और उसमें सफलता मिली थी। तो हूबहू वैसे ही फार्मूला के तहत झारखंड विधानसभा के चुनाव में उतरने की जो तैयारी है वो की जा रही है। जो लोकसभा चुनाव में जिन बड़े चेहरों को हार का सामना करना पड़ा, चाहे पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की बात करें, गीता कोड़ा की बात करें या समीर उरांव की बात करें, तो ऐसे नेताओं की जो हार की जो सामना करना पड़ा है, तो वैसे नेताओं को भी विधानसभा के चुनाव में उतारने की जो तैयारी है वो बीजेपी के द्वारा की जा रही है। इसके अलावा सरकार पर जो हमला बोला जा रहा है और खासतौर पे जो बीजेपी के द्वारा जो एक आरोप पत्र तैयार किया गया है, जेएमएम और कांग्रेस के 471 ऐसे बिंदुवार आरोप पत्र जो है वो तैयार किया गया है। जो बीजेपी का दावा है कि सरकार ने वादा खिलाफी किया है, जो घोषणा पत्र में जो वादे किए गए थे वो पूरा नहीं किया गया। तो सीधे तौर पर बीजेपी जो है वो जेएमएम और कांग्रेस को अटैक कर रही है और चुनावी मैदान में उतरने के लिए जो ग्राउंड बनाने की जो तैयारी है वो पूरी तरह से बीजेपी कर रही है। अभी चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे जेएमएम की बात करें या आरजेडी की बात करें, वो अभी तक चुनावी मैदान में उतरने को लेकर जितनी तैयारी करनी चाहिए वो नहीं किए हैं, उससे कहीं ज्यादा जो है बीजेपी चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। क्योंकि लोकसभा चुनाव का जो परिणाम आया है उसमें बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। ऐसे में वो चाह रहा है कि इसकी जो बदला है वो खासतौर पे विधानसभा के चुनाव में ले सके। चूंकि यहाँ पे अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जो रिजर्व सीट है उस रिजर्व सीट पर बीजेपी की फोकस है। 28 एसटी रिजर्व सीट है और 9 एससी रिजर्व सीट है, यानी कि कुल 37 रिजर्व सीट। वही रिजर्व सीट के माध्यम से ही कोई भी पार्टी जो है वो सत्ता की कुर्सी तक पहुंच पाता है। तो ऐसे में जो रिजर्व सीट है, चाहे एसटी हो या फिर एससी रिजर्व सीट, कुल 37 रिजर्व सीट पर जो है उस पर विशेष तौर पे खास तौर पे बीजेपी का फोकस है कि इसमें इस बार कैसे बढ़त जो है वो बनाई जाए। चूंकि लोकसभा के जो परिणाम आया है, 5 लोकसभा एसटी रिजर्व सीट पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में विधानसभा चुनाव में कुछ अलग स्ट्रेटेजी के तहत जो है चुनाव मैदान में उतरा जाए ताकि
तमाम जो रिजर्व सीट है उसमें बीजेपी को बढ़त मिले और सत्ता की कुर्सी तक जो है बीजेपी पहुंच पाए। तो इसको लेकर के तमाम तरह की जो तैयारी है वो की जा रही है और तैयारी जो हुई है उसके तहत जो है ग्राउंड पे उतरने का जो कोशिश है वो भी हो चुका है। जिस तरह से जो विस्तारित कार्य समिति की बैठक जो 20 जुलाई को आहूत है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उस बैठक में शामिल होंगे और कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने का जो काम है वो करेंगे। उसके बाद जो आगे जो तैयारी है, चूंकि झारखंड प्रदेश में ये भी बातें सामने निकल कर आ रही है कि जो निर्धारित समय है उससे पहले भी विधानसभा का चुनाव हो सकता है। तो इसको लेकर बीजेपी पहले से ही अपनी तैयारी जो है वो पूरी करने में हर संभव कोशिश में लगी हुई है। जी बिल्कुल दीपक, देखिए अब बड़े बड़े नेताओं का जो है 20 जुलाई तक जो है पूरा दौर चल रहा है और सभी पहुंच रहे हैं। विधानसभा चुनाव नजदीक है, इसे लेकर कई तरह के जो प्लान्स भी बनाए जा रहे हैं। जैसा आपने कहा कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके के नतीजे देखने को मिले हैं वो थोड़ा निराशाजनक था, इस वजह से विधानसभा में वो सारी कसर पूरी की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां देने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।